कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सब बच्चों को स्लिप्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। आप लोगों की डेट्स जो है वो अनाउंस हो गई है फिज़िकल की। तो जिन बच्चों की डेट जो है वो 19 से पहले पहले है वो हैंड रेज़ कर लें, और जिनकी 19 के बाद है या 17 है या फिर 20 के बाद है वो भी हैंड रेज़ कर लें। और अपने माइक अनम्यूट करके बताएं कि किसकी क्या क्यूरीज़ हैं और फिज़िकल के हवाले से क्या क्यूरीज़ हैं। वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और जिस जिस बच्चे को जो जो क्वेश्चन है वो मुझे थॉरली बताएं। हम लोग आपके जो तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी किन्जा बच्चे बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। सर एएसआई में फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई किया और अपर डिवीजन क्लर्क में इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी और ये टेस्ट किस जगह पर होगा? पहले तो आप ये देखें कि आपने एक यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और दूसरा आपने सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पोस्ट का बच्चे देखें कि टेस्ट लाजमी होता है और फिजिकल भी लाजमी होता है। तो यूनिफॉर्म पोस्ट में आपके लिए रनिंग होगी। ठीक है, 1.6 किलोमीटर इन 13 मिनट्स, 13 मिनट में आपकी रनिंग होगी। ठीक है, और पुशअप सेटअप ये बॉयज़ के लिए होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा। ठीक है, और पुशअप सेटअप जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो उसका सारा जो है सीन क्राइटेरिया वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद जो है लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर अपर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, उनके जो है वो सिविल पोस्ट है, उसका टेस्ट जो है फिजिकल जस्ट आपकी आईसाइट और आपकी कलर ब्लाइंड, आपका वेट और चेस्ट से तो आप लोग मुस्तस्ना हो। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का जो है वो हाइट, वो चीज़ें आप लोगों की मैयर होंगी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल जो है वो यूनिफॉर्म पोस्ट का थॉरली होता है, डीपली होता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट होती है, सिविल पोस्ट होती है, उसका मेडिकल इतना जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ आपको नज़दीक एयरपोर्ट पड़ता है, वहाँ पर आपका जो है एयरपोर्ट के हवाले से आपको उसी एयरपोर्ट पे आपका फिजिकल होगा, आपकी रनिंग भी वहीं पे होगी और आपका मेडिकल भी वहीं पे होगा। इवन दैट कि आपका टेस्ट भी वहीं पे होगा। ठीक है जी, और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर एयरपोर्ट में जो एक कंप्यूटर की स्टेपिनिस इस तरह करके जॉब, उसके लिए भी अप्लाई किया, उसका क्या सीन है, उसके हवाले से थोड़ा गाइड कर। अच्छा बच्चे, ऐसा है कि ये जो स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है, इसमें जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क होता है और अपर डिविजनल क्लर्क होता है, कि असिस्टेंट की पोस्ट है। ये 3-4 पोस्टें ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आप लोगों के लिए कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी जो है रॉकेट साइंस नहीं है आप लोगों के लिए। वो जनरल जनरल सी चीज़ें पूछेगा। ठीक है, और इन चीज़ों के हवाले से आप लोगों का एक टेस्ट होगा। ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, आपको टाइपिंग के हवाले से ऑलरेडी हमने जो है चैनल के ऊपर जो है वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूँ, मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ कि ऐसे आपकी टाइपिंग होगी। ऐसे टाइपिंग करके आपने टेस्ट जो है पास करना है। 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग पे। ठीक है, तो आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, जो कि हमारा टाइपिंग मास्टर प्रो के नाम से एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने जो है अपने लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब बारी आती है हमारी स्टेनोटाइपिस्ट की। तो स्टेनोटाइपिस्ट आप तो क्या, कोई भी ऐसा जो है जिसे हम मंजा हुआ कारीगर कहते हैं ना, वो भी उस स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट में मार खा जाता है। क्यों मार खा जाता है? एक तो स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट होती है उसमें ना टाइपिंग पता कितनी होती है, उसमें 90 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए आपकी, 90 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, आप गोली की रफ्तार से अगर काम करते हो ना तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। एक चीज हो गई। दूसरा ये इसमें शॉर्ट हैंड की होती है। आप लोगों को नहीं पता होगा कि शॉर्ट हैंड की क्या होती है। ठीक है, और ये शॉर्ट हैंड की समझने के लिए कम से कम आपको 1 ईयर का अरसा चाहिए आपको तैयारी करने के लिए। ठीक है, और अगर आपका जो है ये क्लियर हो भी जाता है तो इसमें मेरिट बहुत लो होगा आपका। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपकी इसमें सिलेक्शन जो है पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं भी है कि नहीं हो। ठीक है, तो ये मैं ज़्यादातर बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि ये स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है ना, ये इतनी हाई प्रोफाइल सिर्फ नज़र आती है, ऐसी होती नहीं है, क्योंकि इसमें हेक्टिक रूटीन होती है, इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है।
आप 24/7 काम करते हो और फिर भी आपकी आंखें जो हैं वो ऐसे समझ लें ब्लाइंड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका सारा सिनेरियो है। तो अगर आपने फिर भी इसके लिए अप्लाई किया है तो होप फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं सर बताने ये के लिए टेस्ट रेडी हूँ। की जो डेट है ना मेरी 21 फेब तो उसी दिन मेरा एएसआई का भी टेस्ट है और ये दूसरा भी ये अपर डिवीजन क्लर्क एक ही टाइम है, तो इसको फिर किस तरह मैनेज करूंगी, ये क्या सीन होगा? देखिए अभी जो है ना जस्ट फिजिकल की डेट आई है, हमें हमें जस्ट फिजिकल के बारे में उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आपकी ये फिजिकल टेस्ट है, ठीक हो गया। और आप कौन से किस सिटी से बिलोंग करते हैं? लाहौर से, राइट? यस, लाहौर, नियर लाहौर लाहौर। से। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लाहौर जो है वो काफ़ी बिगेस्ट सिटी है, ठीक है। तो जब एक बिगेस्ट सिटी में टेस्ट कंडक्ट होता है तो लाजमी नहीं है कि जो डेट दी है उसी डेट पे आपका टेस्ट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एक पोस्ट का टेस्ट होता है, आपकी 2 पोस्टें रह जाती हैं, या आपकी 3 जो हैं वो अगले दिन पे पेंडिंग हो जाती हैं। तो इस तरह का जो सीन होता है, इस तरह का जो सीन होता है उस पे ना जब आप तैयारी करके जाते हो ना तो लाजमी नहीं है कि वो एक ही दिन में सारे टेस्ट हो जाएं। होप सो हो भी जाएं, होप सो ना भी हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सारा सिचुएशन होती है। सही। तो सर अगर इस तरह कोई सिचुएशन चेंज होती है, ये उधर जाके पता चलेगा कि इससे पहले डिटेल आ जाएगी? देखिए ऐसा है कि जब आप टेस्ट देने के लिए वहां पे जाओगे तो आपको आपके पहले फिजिकल से ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो तमाम टेस्ट हैं क्या आया कि वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे या वो 3 या 4 दिन में होंगे। तो आपको पहले ही टेस्ट से ये अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना जो है वो टाइम यहाँ पे मैनेज कर सकोगे, ठीक है। आप सुबह अगर फजर के बाद भी जाते हो ना तो भी वहीं पे ऐसे ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। पहले जो ये फिजिकल जो है ना रनिंग वगैरह, ठीक है, हर तरह की जो है ना एक कंपनी है, हर तरह की जो है लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं कि ये जो है सिविल बंदे हैं इन्होंने सिविल को डील करना है, ये जो दूसरे लोग हैं इन्होंने यूनिफॉर्म पोस्ट है उन्होंने दूसरे को करना है हैंडल। तो इस तरह जो है ना वो 1 बाय 1 आप जिस कैटेगरी में फॉल करोगे आपको वो लोग जो है वो गाइड करेंगे, आप लोग उन लोगों को डील करोगे, ठीक है ना। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एएसए की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको यूनिफॉर्म पर्सन जो है यानी कोई वहां पे कोई फीमेल होगी वो आपको गाइडलाइन देगी और वही आपको अटेंड करेगी। और अगर आपने सिविल के लिए पोस्ट के लिए किया है तो वहां पर जो सिविल जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको जो है वो प्रेफर करेंगे, आपको वो अटेंड करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस आपका सिलसिला जो है वो चलाएंगे। तो एज इट इज़ अगर ये कह लें कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि इस बार जो उन्होंने एएसएफ के क्राइटेरियाज उन्होंने चेंज किए हैं। इस बार क्राइटेरिया चेंज करने की वजह से पहले जो होता था कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे ने 3-4 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है तो एक पोस्ट का टेस्ट एक ही दिन में होता था, वो डिफरेंट पोस्टों का टेस्ट अलग अलग दिन में होता था। तो इस तरह बच्चे को थोड़ी से ना एक पोस्ट का टेस्ट देने के बाद थोड़ा सा ना अपने आप को चेयर अप कर लेता था, चलो कोई ना इस बार ऐसे कर लिया तो नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे, ठीक है, या हम इससे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, ठीक है ना। आप इस तरह जो है वो एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब यहाँ पर आप एक ही डेट में सब टेस्ट के लिए जाओगे ना होप्स हो कि आपको कुछ टाइम मिल जाए कि एक टेस्ट करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल आप अल्लाह करे आप पहले टेस्ट में ही रिटन फिजिकल में क्लियर हो जाओ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ठीक है। एक चीज़ ये है कि टाइम दे देंगे आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। या ऐसा होगा कि एक टेस्ट के बाद अगर एक टेस्ट जो है या फिर ये कहेंगे कि आप एक टेस्ट आपने दे लिया इसी पे पास हो तो आपके तमाम टेस्ट इसी की बेसिस पे होंगे क्योंकि वही इंसान हो आप, वही सब कुछ हो, वही पोस्ट है और वहीं पे हो आप कौन सा कहीं पे गए हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन 2 पॉसिबिलिटीज़ को हम लेट डाउन करेंगे। अभी मेरी जो है ऑफिस से बात नहीं हो सकी तो जैसे ही वो होगी तो मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपका जो है क्वेश्चन वहां पे पहुंचाऊंगा और इस चीज़ के बारे में मजीद गाइडलाइन दूंगा, ठीक है। तो उसका जो है जी सर। आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है बिल्कुल तो पूछिए आपका। बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, टाइम भी एक था, डेट भी एक थी,
तो इस तरह अगर आप ये सवाल हमारा वहां तक पहुंचा दें कि एक टाइम में हम 2 टेस्ट किस तरह देंगे कि एक पहले देंगे फिर दूसरे के लिए टाइम मिलेगा, तो फिर हमें पता चल जाएगा ना, हम अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करके निकलेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा बच्चे कि ऐसे जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट के लिए खुद को माइंड को प्रिपेयर करके जाओगे तो फिर एक ही दिया जाता है, आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लाइक जैसे आप एक टेस्ट के लिए जाते हो, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे हमने फिजिकल के लिए जाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो आपको सारा दिन भी रखे तो आपको क्या नहीं पता है कि फिजिकल को कौन सा होता है, कि एक ही फिजिकल है ना, तो अगर वो सिलसिला हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके। आप समझ रहे हैं? जी जी, समझ रही हूँ, आपकी बात सुन भी रही हूँ। जी जी जी, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा जो है वो रिटर्न के हवाले से आपके क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछ सकते हैं आप। ये क्लास अरेंज करने का मकसद ही ये था आप लोगों के साथ कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि आप लोगों की कितनी क्यूरीज हैं और उन क्यूरीज को हल किया जाए। दोबारा बताइएगा। मैंने कहा जब ये टेस्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या इसके रिजल्ट्स भी इंटरनेट पे शो किए जाते हैं कि नहीं? इसके टेस्ट ये जो आपका फिजिकल का बता रहे हो या रिटर्न की पूछ रहे हो? दोनों का ही बता दें, फिजिकल और रिटर्न देखिए दोनों के ऐसा हवाले है से। कि ये जो रिटर्न और फिजिकल है, ठीक है, इस पे इतना जो है ये ऑनलाइन अभी हुआ है। पिछले जो जितने भी साल गुजरे हैं ये फिजिकली ही था। और जो आपकी स्लिप आई है ना, स्लिप के ऊपर बकायदा मेंशन है कि आपने इतने टाइम में इतनी रनिंग की है। तो आपको जब अंदाज़ा हो गया कि मैंने इतने टाइम में ये रनिंग कर ली है, मेरा ये टाइम मुकर्रर है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप रनिंग के लिए जाओगे तो रनिंग होगी 13 मिनट की, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीएमए का टेस्ट या फिर एयरफोर्स या नेवी का टेस्ट नहीं है, जो कि कमीशन ऑफिसर का टेस्ट होता है जो ऑनलाइन शो होगा, ठीक है। ये आपको जस्ट आपकी रिक्रूटमेंट है कि जो एएसएफ खुद कर रही है या कोई हाई अथॉरिटी प्रोफाइल जो है वो नहीं कर रही, ठीक है, एक चीज। दूसरा ये कि उसके ऊपर बकायदा लिखा होता है कि आपने कितने मिनट में कितनी दौड़ करनी है। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, आप उस स्क्रीन को देखिएगा तो फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसमें ये क्या सिचुएशन है और क्या इसका जो है। सर कैन आई आस्क क्वेश्चन? जी 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 जी, पूछें। सर आप टेस्ट का एक टाइम मुकर्रर करें प्लीज। मतलब टेस्ट कभी 8:30-9 बजे इस तरह आ रहा रहता है, एक्चुअली उस एक्चुअली वक्त बच्चे सोने का ऐसा भी है टाइम कि हो अब तो बंदा देखिए सो ना, भी जाता है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आपको पता है कि जॉब की टाइमिंग जो होती है वो जॉब और तूफान का किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, ठीक है। तो वहां पर इस तरह का सिचुएशन होती है कि बंदा खुद को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो सीन जो है वो उस वजह से ऐसा होता है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मैं अब से जो है ऐसा नहीं होगा। मैंने आज सुबह जो है इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को पहले ही जो है बता दूं कि टाइम टेस्ट का जो है वो 7 बजे होगा, ठीक है। और 7 बजे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाया करेगा और उस पुराने लेक्चर का टेस्ट भी हो जाया करेगा। अब आप खुद देख लें कि सुबह का मैंने बताया हुआ है और अभी तक बच्चों ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। तो इतना तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि आप लोग आप खुद देख लें कि कितने बच्चे ऐड हुए। सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट ऐड हुए हैं, बाकी कहाँ हैं, कहाँ गए, अब बाकी सारे कहाँ गए, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है। कुछ बच्चों को वैसी प्रॉब्लम फेस हो रही है और कुछ बच्चे जो है वो वहां पर आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा सर, फीमेल की रनिंग के अलावा जी जी, और ये पुशअप वगैरह इस तरह का भी कोई टेस्ट होगा फीमेल का? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। ये रनिंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की होती है, सिर्फ रनिंग होती है, सॉरी। और इनका पुशअप सेटअप के साथ इनका कोई सिचुएशन नहीं होती। मैंने कुछ ना गाइडलाइन आप लोगों के लिए लिखी हुई है। मैं आप लोगों को काइंडली पीडीएफ में शेयर कर दें। मैं अभी इस लेक्चर के बाद आप लोगों के साथ पीडीएफ में इसको शेयर करूंगा। और आपका जो ग्रुप है उसमें भी इसके बारे में मैंने मजीद जो है वो भेजा हुआ है, राइट। तो इसको आप अभी देख लें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये हमारे पास फिजिकल टेस्ट है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जो हमारा 20 नंबर का होगा, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि ये 20 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। उसमें 10 नंबर हैं रनिंग के,
ठीक है। सिटअप हैं 5 नंबर के, पुशअप हैं 5 नंबर के, और कुल नंबर बनते हैं 20। 18 प्लस अगर आप लोग इसमें 18 प्लस मार्क्स लोगे तो आप मेरिट लिस्ट में पक्के हो, कंफर्म हो कि आपका फिजिकल क्लियर है। ठीक हो गया। 14 वाले भी पास हो जाते हैं बट उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि 18 लेने कैसे है। रनिंग तो हमने वो आंखों पे पट्टी बांध के तो रनिंग नहीं ना करनी हमने, ठीक है ना। अब बारी आती है हमारे मेडिकल और फिजिकल टेस्ट में। आपकी दौड़ जो है वो 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर होगी, ठीक है। ये लड़कों के लिए 7.30 यानी 7.5 मिनट होंगे, ठीक है। इससे जल्दी आपने इसको करना होगा, ये लड़कों के लिए है। आगे इसके बाद ये होती है हाइट, कद चेक करेंगे 5 फीट 6 इंच, जो उससे ज़्यादा होना चाहिए लड़कों का, ठीक है। वजन चेक करेंगे, आपका वजन जो है 48 केजी से 75 केजी के राउंड ऑफ होना चाहिए, इससे कम ही हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद छाती, वो जो लड़कों का है, ठीक है। आपका जो ये फॉर फीमेल, यहाँ पर देखें फॉर फीमेल की सिर्फ रनिंग होती है जो कि 10 मार्क्स की होती है। 13 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर करनी है, ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल टेस्ट स्लिप पर सेंटर का पूरा पता और टेस्ट की तारीख वक्त लिखा होता है। आपने पहले पूछा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। आपने स्लिप को प्रिंट करवाना है और टेस्ट स्लिप वाले दिन असल शनाख्ती कार्ड के हमरा सेंटर चले जाना है, ठीक है। और जो मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर गया उसको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आप सब इस बात को जानते हैं, मैंने आपको ये गाइडलाइन दी है कि ये जो आपका टेस्ट होगा, आपका ये जो फिजिकल होगा, उसमें जो बच्चे पास कर जाएंगे वो रिटन के लिए तो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रिटन में बच्चे पास होंगे, रिटन जो है वो 50 मार्क्स की एमसीक्यूज होंगे बच्चे। 50 मार्क्स इतनी कोई बड़ी तोप नहीं है जो आप ले नहीं सकते, ठीक है ना। ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 50 मार्क्स तो एवं ही हलवा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 50 नंबर का एमसीक्यूज का आपका टेस्ट होता है जिसमें आपने 40 प्लस मार्क्स लाजमी लेने हैं, क्योंकि आपने मेरिट लिस्ट में आना है, हर सूरत आपने आना है, ठीक है। अगर आपने मेरिट लिस्ट में शामिल होना है तो ये सब आपको मेहनत आपने करनी है। तो ये इसका सारा जो है वो सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ पुशअप और सिटअप की सिचुएशन है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि पुशअप कैसे हैं और सिटअप क्या होते हैं, ठीक है। ये पुशअप स्टेट है, ठीक है। ये आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, सब बच्चे बताएं। जी जी सर, हो रहा है। ये पुशअप है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बट आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लग जाए कि पुशअप और सिटअप होते क्या हैं, ठीक है। और ये पुश अप है, यानी कि पहले ऊपर फिर डाउन, ऊपर डाउन इस तरह, ठीक है। और ये है सिटअप, ये सिटअप है। यहाँ पर ऐसे इस तरह जो है वो आपने लड़कों के लिए है, ये ज़मीन के ऊपर ऐसे लेट कर फिर इस तरह अप, फिर ऐसे डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो ये सारा इसका जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये सारा का सारा सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए जस्ट वो रनिंग है और कुछ भी नहीं है। ये सारी सिचुएशन है और इस सब के बारे में आप लोगों को पहले से मैं गाइडलाइन दे चुका हूँ। और इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो आप पूछें, तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और आप कुछ भी पूछें। और एक और चीज़ मैं आपके लिए बताता हूँ, आई साइट, ठीक है। आप लोगों की आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए। 6/6 का मतलब ये होता है कि आपकी आई साइट जो है वो तकरीबन 10 मीटर तक जो है एक्सटेंट व्यू दे सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट व्यू दे सकती है, ठीक है। वहाँ पे आपकी आई साइट चेक की जाएगी। और उसके अलावा कलर ब्लाइंड जो होता है ना बच्चा, वो कलर में उन्होंने कुछ लिखे होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ जो है वो डिजिट्स होते हैं जो कलर्स में होते हैं, कलर्स में मिक्स अप हुए होते हैं। अगर तो आपकी आई साइट में इतनी कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। ये यहाँ देखें, आंखें चेक करेंगे, आपको एक रंगों वाला चार्ट दिया जाएगा। चार्ट में नंबर होते हैं जो हम इनको सही बताना होगा, ठीक है। ये सारा कुछ एक ही दिन में होगा, ठीक है। इसलिए अपने आप को फिट बनाएं। और कुछ लोग दौड़ पास नहीं कर पाते, इसलिए वो दौड़ की प्रैक्टिस करें। आप लोगों को मैं रोज़ कहता हूं कि आप लोग जो है वो रनिंग की प्रैक्टिस करें। आप
अगर 13 मिनट में 13 मिनट का टाइम है तो वो 13 मिनट देते नहीं है, वो तकरीबन 11 मिनट होते हैं, 13 मिनट देंगे नहीं। और ये जो 1600 मीटर कह रहे हैं ना, ये 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 मील बनती है ये, तो ये होती नहीं है, ये तकरीबन 1800 मीटर हो जाती है। हमारी जो एयरपोर्ट की जो पूरी की पूरी वो जो है सिचुएशन है ना, पूरी जो वो रोड है वो तकरीबन 1.8 से अबव ही होती है। तो आपके लिए ये काफ़ी टाइम है, इनफ टाइम है, आप इसमें कर सकते हो। और रनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप रनिंग में इस तरह जो है वो आपने भागना है। आपने पहले ग्रेजुअली नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जो है मूव करती है ना, पहले वो सीधे जाती है, ठीक है, आहिस्ता 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 वो जब थोड़ी सी आगे जाती है स्पीड पकड़ लेती है। स्पीड पकड़ने के बाद जब वो उसने रुकना होता है या आहिस्ता होना होता है या अपने आप को रिलैक्स करना होता है, तो फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि पहली वाली स्टेट पे आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जो है आपकी नॉर्मल स्टेट, देन मिड में जो है एक्साइटेड स्टेट, और फिर से एंड पे आके फिर से नॉर्मल स्टेट। तो इस तरह आपने रनिंग करनी है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि वो मेरे से आगे भाग गई, वो मेरे से आगे भाग गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई भी आपका जो है पॉइंट नहीं ले सकता, आपका पॉइंट आपको ही मिलेगा। और आपको जो है ये रनिंग जो है आपकी, आप इसको 10 मिनट में आपने पूरा करना है लाजमी। जितना आप 10 मिनट में अगर इसको पूरा करोगे तो आपका जो टाइम है वो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। अगर कोई बच्चा 10 मिनट में करता है तो उसको 10 में से 10 ही मिलेंगे, ठीक है। अगर वो 11 में करेगा तो उसे 9, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम ज्यादा होता जाएगा आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, ठीक है जी। तो इसकी जो रनिंग करने का तरीका पता क्या है, आपने अगर अभी तकरीबन 20-25 दिन पड़े हैं, ठीक है, तकरीबन 20 दिन पड़े हैं, तो आप आज से ही अगर रनिंग करना शुरू करो। एक एप्लीकेशन है वो आप लोगों के ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, उस एप्लीकेशन का नाम है मैप रनर। उस एप्लीकेशन में अपना जो है आपने डिटेल देनी है, अपनी हाइट, आपका वेट, तो आपकी जो है वो सारी की सारी सिचुएशन जो भी आप जो है उस वक्त जो है सेट आउट कर सको, ठीक है। उसमें देकर आपने टाइम सेट कर लेना है, ठीक है। 13 मिनट की बजाय अपने 9 मिनट सेट करने हैं। 9 मिनट में आपने अपने आप को इतना जो है फिट बनाना है कि आप 1.6 किलोमीटर आसानी से कर लो। अगर आप यहाँ पे 1.6 किलोमीटर आसानी से करोगे तो वहां पर तो क्या है, हलवा है, ठीक है ना। और एक और चीज, एक और पॉइंट है मेरे माइंड में, आपने जब रनिंग करनी है मुंह नहीं खोलना। रनिंग करते हुए आपका मुंह ना खोले, आपने नोज से सांस लेनी है। मैं हर बच्चे को यही बताता हूँ कि आपने नोज से सांस लेनी है, रनिंग करते हुए मुंह नहीं खोलना आपने, ठीक है जी। तो ये इसका जो है सारा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और पुशअप्स, सर मुंह क्यों नहीं खोलना, इसकी क्या रीजन है? जी जी, जब दौरे होना है तो मुंह क्यों नहीं खोलना, इसकी क्या वजह है? नाक के थ्रू क्यों सांस लेना? हाँ अच्छा पॉइंट है। आपने जो है ये एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी सब सोए हुए हैं, बाकी सब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चे सर, आपकी आप बात लोगों सुन के रहे लिए क्लास अरेंज की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग चुप होके सुनते रहें। सर बोले रनिंग में कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ डे बाय डे, तो वो चीजें क्लियर होती जा रही हैं। और ये जिन्होंने बोला है अभी कि मुंह क्यों नहीं खोलना, हाँ तो हाँ वो मैं अपनी रनिंग प्रैक्टिस से थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ कि जब हम मुंह खोल के सांस लेते हैं ना तो वो थोड़े लंबे सांस होते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं, हाँ, फिर हमारी थकावट रनिंग ज्यादा ना हो जाती है। हमारे, हाँ जी, हम थोड़े पैनिक हो जाते हैं और हमारी रनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, फिर ऑटोमेटिकली जो हमारे स्टेप्स होते हैं ना वो लड़खड़ाने लगते हैं। इसलिए अगर आप मुंह से सांस नहीं लेंगे, आपके जो नोज, अपने नोज के थ्रू सांस लेंगे ना, तो आप थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, पैनिक नहीं होंगे आप। तो बाकी मजीद आप अपने वाले से शेयर कर दें। नहीं एक्चुअली एक तो इन्होंने अच्छा पॉइंट दिया है, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट दिया है कि आप लोगों की ये एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है जब आप नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेते हो, तो ये एक और ही सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। हाँ, मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। जी जी बोलें। इसकी सेकंड रीजन ये भी होती है कि जब हम मुंह से सांस लेते हैं ना, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक सांस के लिए ना हमारी नोज ही है, जब हम कंटिन्यूअसली मुंह से सांस लेते हैं तो वो ड्राइनेस की वजह से हमारा मुंह बिल्कुल खुश्क हो जाता है। टाइम आप लोगों का थोड़ा सा रह गया है, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो जल्दी पूछ लें अपने क्वेश्चन।
तो वो हमारा जो मुंह है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से ना हमें बार बार प्यास भी फील होती है, और ड्राइनेस की वजह से फिर इस हमारी बच्चे का खुश्क माइक भी लगती ऑन है, इसको ऑफ करें। जी पूछें, अब आपकी जो है कंफ्यूजन क्लियर हुई है या नहीं अभी तक? सर होगी, थैंक यू। आपको अभी मैं भी बताता हूँ कुछ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैंने 7 मिनट की जो रनिंग है वो 5 मिनट 33 सेकंड में की हुई है, खुद की मेरी जो है। तो इसका जो मेन क्राइटेरिया है आपकी रनिंग का, आपको मुंह बंद करवा के जो है वो रनिंग करवाने का, इसका मतलब ये है कि जब आप मुंह से सांस लोगे तो आपके लंग्स जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। और जब आपके लंग्स ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे तो ये जो आपकी रिब्स होती हैं, जी ये किस बच्चे का माइक ऑन है? हिना, माइक ऑफ करें। जी तो मैं ये कह रहा था कि एक तो आपके जो हैं ये मसल्स जो होते हैं रिब्स के, ये एक दूसरे के साथ इस तरह जो है वो खिंच जाएंगे, ठीक है। जब आपके ये मसल्स खिंच जाएंगे तो आपको इतनी पेन होगी कि जो कि अनबियरेबल होगी, और उस वक्त आपको पानी की कमी महसूस होगी, और उस वक्त अगर आपने अल्लाह ना करे पानी पी लिया, एट द स्पॉट डेथ हो जाती है बंदे की, एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप इस चीज़ को समझें कि मुंह से सांस लेना, और ये नहीं है कि आपने पैनिक होके भाग जाना है कि कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई जिन भूत आपके पीछे पड़ा है, ऐसे नहीं भागना आपने। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके भागना है, एक ही जो है आपने रिदम में भागना है, एक रिदम में, जिस रिदम में भी पहले आप चल रहे हो उसी रिदम में आपने भागना है, उसी में आपने आगे जो है मूव ऑन करना है। बशर्त ये कि अगर आपने उस रिदम में भागना है तो उस रिदम को आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है जी, उस रिदम आपने ख़त्म नहीं करना। ठीक हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। और इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछें, टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है, तो आप पूछें, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। क्वेश्चन फिजिकल के हवाले से और मेडिकल के हवाले से तो आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, और जिन बच्चों को अभी तक, जिन बच्चों ने ये ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने आज सुनहरी मौका गवा दिया है, ठीक है जी। जी और सर, साथ सिर्फ स्टेप और ये अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है बस। आपने बच्चे अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, आपकी पहचान आपके आईडी कार्ड से होती है। आप पाकिस्तान के शहरी जी हैं तो सर, आपको साथ पता होना चाहिए कि आपके पहचान कहाँ से होगी, कौन हो आप, आपके आईडी कार्ड से होगी ना। जी सर। हाँ जी। तो ये जो बच्चा है, क्या नाम है इसका, हिना, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे? जी किन्जा, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछें। नो सर, अभी तो नहीं है, अगर हुआ तो मैं रिटर्न आपसे पूछ लूंगी। रिटर्न के हवाले से कोई क्वेश्चन हो पूछें। सर अब फिलहाल तो अभी फिजिकल टेस्ट की तैयारी है, अगर आप रिटर्न के लोगों में हवाले से से मजीद कितने कोई क्वेश्चन कितने थे बच्चे मैं तो हैं जो पूछ लेंगे। रोजाना वॉक पे जाते हैं सुबह को? सर जी जा तो रहे सर मैं हैं। जाती हूँ। जाते हैं आप? जी सर सर। ट्राई कर रहे हैं डेली। ट्राई नहीं करना, आपने अपने आप की जो है ना, ये जो जिसे मैं कहते हैं, उस मैं को मार के जाना है, ठीक है। ये जो सुबह की ना, वो जैसे सुबह को जब फजर की अजान होती है ना, तो वो कहते हैं ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये नींद जो है ना, जब उस वक्त की नींद होती है तो वो बंदे को उठने नहीं देती। उस वक्त जब नमाज पढ़ के आप बाहर जाओगे ना, तब आपको अंदाजा होगा कि जॉब पानी कितनी मुश्किल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर, ये जॉब इतनी आसानी से तो नहीं मिलनी, आसानी से लेकिन नहीं मिलती। कोशिश पूरी करनी है, मेहनत करेंगे तो मे भी मुमकिन भी, जो मेहनत नामुमकिन भी मेहनत बच्चे, मुमकिन होगा। मेहनत से कुछ भी पुष्प जो है ना, वो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपको हर चीज़ जो है वो एट द टाइम मिल जाती है। एवरीथिंग जो है वो अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया है आप लोगों के साथ, कि जहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जानी है।
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ आपके नसीब में लिखी है तो वो आपको ऐसे ही एज इट इज़ मिल जानी है, और कभी ऐसा होता है कि आपने इतनी मेहनत की होती है, आपने इतना अपने आप को जो उसके लिए वक्फ किया होता है, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिलती, क्योंकि उस कोई ना कोई जो है अल्लाह ताला की जो है आजमाइश होती है, या वो आपके लिए सूटेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना कि अगर ये नहीं हुई तो ये नहीं होगी तो कोई और होगी, कोई और नहीं होगी तो कोई और होगी। तो इस चीज के लिए चलें इतना सर, जो है अभी फिलहाल परेशान। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इंशाल्लाह 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 हम कोशिश करवाएंगे आपको। जो बच्चे पहले से जज्बा रखते हैं, स्पिरिट रखते हैं, उनके लिए मैं हमेशा से कोशिश हूँ कि उनको एनी टाइम हर जगह पे कोई ना कोई मिले चीज़। ठीक है, और रिटर्न का जो टेस्ट है वो आपको 50 नंबर का होगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि 3 मिनट रह गए हैं। आप लोगों के साथ मैंने एएसएफ एक्ट शेयर किया था। ठीक है, आप लोगों ने एएसएफ एक्ट को बिल्कुल लाइट लिया है, क्यों? बताएं बच्चे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी, सर पढ़ा है हमने। आपने बच्चे पढ़ा है। मेरे क्वेश्चन जो है मैं ग्रुप में बार बार जो है वो बोलता हूँ, ग्रुप में बार बार वॉइस मैसेज करता हूँ, आप लोग टेक्स्ट पे रिप्लाई कर दो प्लीज। आप लोग टेक्स्ट पे रिप्लाई ओके कर दो। सर, next देखिए week कर बच्चे, दूंगी। मेरी बात सुने, आप लोगों के पढ़ने को कोई फायदा तो होना। देखिए आप लोगों ने इतना टाइम अपना जो है वो वक्फ किया है, किसी उसका कोई फायदा तो हो, आपको भी हो, मुझे भी हो। ठीक है, इल्मी बैठक या इल्मी अदब में बैठने का मकसद तो यही है ना कि हमें कुछ हासिल हो। ठीक है ना, आप लोग चला अगर मेरे सामने, अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह करे आप लोगों की जॉब हो जाए, आप सब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, मेरी लाइफ का एक इस हिस्सा हो आप लोग। अगर आप लोगों की जॉब हो जाए, नेक्स्ट कल को फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू हो, तो आप लोगों से पूछे कि एएसएफ एक्ट क्या है, तो वहां पर कहना हमने पढ़ा था, है ना? ऐसे ही है। नो सर, करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। नहीं 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 बच्चों, क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को करने चाहिए। आप लोग क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं।